गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नेहा शाह मुंबई महाराष्ट्र से डिजिटल नेटवर्क मार्केटर एंड ब्यूटी एंड हेल्थ कंसल्टेंट आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ मैं हमारी धरती माता के बारे में। उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, बहुत सारी बातें उसके साथ हुई, हमने उस पर कभी ध्यान दिया नहीं। तो शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले ये बात करूँगी कि हेल्थ जो हमारी है वो ही हमारी वेल्थ है। अगर हमारी अच्छी सेहत है तो हम अच्छे से लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं। हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को पता है कि आज की तारीख में आफ्टर कोविड बहुत लोग हैं वो अवेयर हो चुके हैं हेल्थ को लेके। यानी कि लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। तो अपनी सेहत के बारे में लोग अभी सोचने लगे हैं, क्योंकि उनको अब पता चल चुका है कि अगर हमारी सेहत सही रही तो हम काम ज़्यादा कर पाएंगे। तो आज लोग सेहत के बारे में सोचते हैं। आपको पता है कि इसके सामने बीमारियों का स्तर भी ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखोगे कि हर घर में आपको किसी के बारे में सुनने को बीपी हो है, उनको डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक आ गया। ये जो चीज़ें हो रही थी ना, हमने ना मूवी में देखा था कि सुना था। पहले हम मूवी में ही सुनते थे कि हार्ट अटैक आ गया, कैंसर हो गया। ये हमें आम जनता को हो रहा है हर घर में। एक घर को छोड़ के एक घर में आपको ये पेशेंट मिलेंगे, वो आज की तारीख में हम देख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये होने की वजह क्या है? तो हमारा जो खान पान है वो आप मानोगे कि हम लोग जो फूड खा रहे हैं, क्या वो हम हेल्दी खा रहे हैं? अगर हम जो सब्ज़ी खा रहे, हम जो फ्रूट खा रहे, हम जो स्प्राउट यानी कि हम अनाज खा रहे, कठोर खा रहे, जो भी खा रहे हैं, तो क्या वो हम हेल्दी खा रहे हैं? नहीं। आप कोई भी मुझे ये नहीं बताएगा। कोई कमेंट में मुझे लिख के बताओ कि हाँ आप हेल्दी खा रहे हो, कि आपके फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स नहीं है, वो केमिकल फ्री है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। आप ये कोई मुझे कमेंट करके बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी धरती माँ है, जिसको हम सब ने अपने हाथों से उसको बहुत ही नष्ट कर दिया है। आपको पता है कि जो हम खाना खाते हैं वो पेस्टिसाइड है, हम जो पानी पीते हैं वो भी केमिकल बेस्ड है, हम जो हवा ले रहे हैं वो भी पोल्यूटेड है। तो सबसे चीज़ें ज़्यादा हमें दिक्कत क्या होती है? हमारे खाने में होती है। तो अगर आपको पता है जो किसान भाइयों हैं उनको, वो हमारे लिए बहुत बड़े, जय जवान जय किसान कहा जाता है हमारे भारत देश में। तो उनको यानी कि उनका शुक्रिया अदा सबसे ज़्यादा करना चाहिए कि वो हमारे खेती करके हमें अन्न देते हैं, तभी हम बना के हम खाते हैं। और जवान है जो सरहद पे डटे रहते ताकि हम यहाँ पे सुकून की ज़िंदगी जी रहे। पर मेरा आज का मेन टॉपिक यही है कि हमारी जो धरती माँ है उसको किसान भाइयों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे कैसे झंडे गाड़े हैं, वो मैं थोड़ी सी बात के बाद आपको एक वीडियो शेयर करूँगी। वो वीडियो देख के आपको सबसे ज़्यादा पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से आया है तब से एक्चुअली क्या हुआ है। आपको शायद वो वीडियो किसी ने देखा भी होगा, वो बहुत शायद पुराना, पर मेरे हाथ में अभी आया हुआ थोड़ा सा टाइम हुआ है, तो मैंने सोचा कि वो वीडियो आप लोगों तक दिखाना ज़रूरी है। हर लोग जो अनाज बोते हैं, जब तो केमिकल जो डाल रहे हैं, तो वो कितना ओवरडोज डाल रहे हैं। यानी कि 40 डालना है तो उसके बदले 50, 100, 200 तक चला जाता है। और वो सारा केमिकल हमारी बॉडी में जाता है, वो फ्रूट के थ्रू, वेजिटेबल्स के थ्रू। और हमारे यहाँ पे जो ये कैंसर के पेशेंट जो बढ़ रहे हैं, वो यही वजह है कि हमारी धरती माँ को हम केमिकल बना चुके हैं। पूरा केमिकल बेस्ड अनाज हम पका रहे हैं। अगर आपको पता है ये जो हाइब्रिड खेती हो रही है वो क्या है? वो नुकसानकारक ही है। यानी कि आपको पता है ये लोग जो केमिकल के थ्रू जो बता रहे हैं, देसी दारू छिटक रहे हैं उसके ऊपर, क्या ये बात आप लोग जानते हो? तो ये जो हमारी धरती जो खेती के ऊपर जो हमारे अनाज के साथ, जो फलों के साथ हो रहा है,
उसी की वजह से हमारे बॉडी में वो सारी चीज़ें जा रही है। दूसरा कि ये जो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जा रही है वो हमें क्या इफ़ेक्ट दे रही है, वो आप इसी वीडियो के थ्रू आप देखो, ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या है। पंजाब के झज्जर गांव के मास्टर जरनैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक के 70 तक इतने खेती जड़ी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए। केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी, इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका जमीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ उसकी जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड और केमिकल ही हैं। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है। लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं। फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है। फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है। यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है। आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं। मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। देखा आपने
तो आपको पता चला कि कितने ओवरडोसेस डाले जा रहे हैं। और ये जो आया तो किसान भाइयों भी लालच में कितना कुछ कर रहे हैं, और बहुत सारी कंपनियां हैं ये केमिकल्स बना रही है और उसको लालच दे रही है। पर अगर आप लोग इस बात को मानते हो, अगर आप किसान हो, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स ना यूज़ करके ओनली ऑर्गेनिक खेती कीजिए। ऑर्गेनिक खेती करने से आप अपनी धरती माँ को भी बचाओगे, उसको भी अच्छा खाना दोगे, और जो खाना उसमें से बनाओगे, जो फसल बनाओगे वो भी केमिकल फ्री होगी, तो लोगों को की सेहत से साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं होगा। आप लोगों को हम इतना मानते हैं किसान भाइयों को कि उन्हीं की वजह से हम लोग ये आज फल फ्रूट सब्जी सारा अनाज खा रहे हैं। बट क्या आप लोग हमें कैंसर बांटोगे तो क्या मतलब होगा? तो आप लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि आप लोग धरती माँ को अच्छा सा खाना दो, तो धरती माँ भी हमें अच्छा सा खाना देगी। अगर आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास खेती के सारे ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और वो भी आपको उसकी फ्रेंचाइजीज़ भी हम दे सकते हैं। तो आपको इसकी जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप उसी नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी लिंक दी गई है जहाँ पे आप मेरे साथ मीटिंग फिक्स करके आप हम 1-on-1 बात भी कर सकते हैं। सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।